खेती में हम लोग जैव उर्वरकों का प्रयोग करते हैं और ये जैव उर्वरक नाइट्रोजन को बढ़ाते हैं, फास्फोरस की घुलनशीलता को बढ़ाते हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो भूमि में रह करके कई पोषक तत्वों को उपलब्ध कराते हैं, लेकिन सामान्यतः नाइट्रोजन और फास्फोरस वाले हम प्रयोग करते हैं। जो नाइट्रोजन वाले हैं वो एजिटोबैक्टर है, बहुत यूज किया जाता है, लगभग हर फसल में प्रयोग किया जाता है। राइजोबियम जो जैव उर्वरक है वो दलहनी फसलों के लिए प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से पीएसबी होता है, फास्फोरस सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया होता है, या पीएसएम होता है, फास्फोरस सोलुबलाइजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पीएसएम जिसको कहते हैं, वो फास्फोरस की घुलनशीलता को बढ़ाता है। इसे भी लगभग हर फसल में प्रयोग करते हैं। माइकोराइजा है, ये भी फास्फोरस की उपलब्धता को बढ़ाता है, दूसरे पोषक तत्वों को उपलब्ध कराता है और इसको भी लगभग हम हर फसल में प्रयोग कर सकते हैं। तो जैव उर्वरकों के हमें बहुत अच्छे लाभ मिलते हैं क्योंकि ये कम मात्रा में प्रयोग होते हैं और इनका खर्चा भी कम होता है और लाभ हमें ज़्यादा मिलता है। अगर हम इसका लंबे समय तक लगातार प्रयोग करते हैं तो खेत की दशा तो सुधरती है, साथ साथ फसल का उत्पादन भी बढ़ता है। लेकिन इनसे लाभ लेने के लिए या इनके प्रयोग करते समय हमें कुछ सावधानियां लेनी चाहिए ताकि हमें इससे अच्छा लाभ मिल सके। वो क्या क्या सावधानियां हैं उसको आप ध्यान से सुनिए और समझिए और उसको अपनी खेती में करने की कोशिश कीजिए ताकि उसका आप अधिक लाभ ले सकें। तो जो जैव उर्वरक से हमें अधिक लाभ लेना है तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि कोई भी जैव उर्वरक है, चाहे वो पीएसबी है, चाहे वो एजिटोबैक्टर है, चाहे वो राइजोबियम है, माइकोराइजा है, उसको आपको किसी खाद के साथ नहीं मिलाना है। ऐसा नहीं है कि आपने पैकेट खोला यूरिया के साथ या डीएपी के साथ या एनपीके खाद के साथ मिला दिया। तो पहला काम तो ये करना है, आपको किसी खाद के साथ उसे नहीं मिलाना है, किसी रसायन के साथ नहीं मिलाना है। तो आप इसको ध्यान रखें कि ऐसा नहीं कि आपने उसको खाद के साथ मिक्स करके खेत में डाल दिया, ऐसा नहीं करना है। अगर आपको उसको प्रयोग करना है तो बीज उपचार से करना है या उसे गोबर की खाद में मिलाकर तब खेत में डालना है और ये काम आपको बुआई से 1 हफ्ते पहले कर देना चाहिए। तो पहले तो काम है किसी भी रसायन के साथ, मैं इसको लिख देता हूं यहां पे, आप किसी भी रसायन या उर्वरक के साथ ना मिलाएं। ये आपको बहुत ध्यान रखना है। इसको आप मिलाएंगे तो इसके अंदर जो जीवाणु है या इसके अंदर जो फंगस है, कवक है, जिसे हम फफूंद कहते हैं, वो मर जाएगी और जैव उर्वरक अपना काम नहीं करेंगे। कि रसायन या उर्वरक के साथ आपको मिला के प्रयोग नहीं करना है। पहली बात तो ये है। दूसरा यह है कि अगर आप बीज उपचार के साथ कर रहे हैं और उससे पहले आपको किसी फफूंदीनाशक से करना है, कोई आपके फंजीसाइड से हमें सीड ट्रीटमेंट करना है, तो उसके बाद मैं इसके साथ भी करना है जैव उर्वरक के साथ, तो पहले आप क्या करें, फफूंदीनाशक के साथ आप पहले इसका बीज उपचार कर लें। कोई भी फफूंदीनाशक होता है, जैसे बेबिस्टिन है, उसके साथ आप उपचार कर रहे हैं, बीज उपचार कर रहे हैं। फफूंदीनाशक से आपने जब बीज उपचार कर लिया, उसके कम से कम 1 दिन बाद, मतलब 24 घंटे बाद, 24 घंटे के बाद कम से कम आप, वैसे तो 2-3 दिन का अंतर रखना चाहिए, लेकिन कम से कम आप 1 दिन बाद कम से कम आप जो है जैव उर्वरक से बीज उपचारित करें। तो आपको जो बीज उपचार करना है पहले फफूंदीनाशक से करना है, उसके कम से कम 24 घंटे बाद आप जैव उर्वरक से करें, चाहे वो राइजोबियम हो, चाहे वो एजिटोबैक्टर हो, चाहे वो माइकोराइजा हो। तो पहले फफूंदीनाशक का उपचार कीजिए बीज का, उसके बाद जैव उर्वरक से कीजिए। ये सावधानी आपको रखनी है, पहले जैव उर्वरक से मत कीजिए। आपने पहले मान लीजिए एजिटोबैक्टर से कर लिया, बाद में कोई आपने फफूंदीनाशक डाला तो वो काम नहीं कर पाएगा। तो पहले, और लेकिन इसके बीच में आपको कम से कम 24 घंटे का अंतर रखना है। तीसरा यह है कि जो आप राइजोबियम प्रयोग करते हैं, देखिए जो राइजोबियम है वो दलहनी फसलों के लिए होता है केवल, और दलहनी फसलों में भी हर दलहनी फसल के लिए अलग अलग होता है। जैसे कि मटर का अलग है, अरहर का अलग है, तो सोयाबीन का अलग है। तो वो पैकेट पे लिखा होता है कि राइजोबियम को किस दलहनी फसल के साथ करना है। पहले तो राइजोबियम आपको केवल दलहनी फसल में करना है, और दलहनी फसल में भी ये क्या है, अलग अलग होती है, ये अलग अलग है दलहनी फसल। उसी के अनुसार आपको करना है। जो आप राइजोबियम का पैकेट लाएंगे उसमें लिखा रहता है कि कौन कौन सी दलहनी फसल के साथ करना है, कि मटर क्या है, कि मसूर का है, कि चना है, कि अरहर है, कि सोयाबीन है, कि मूंगफली है। तो वो आप उसी के अनुसार उसका प्रयोग करें। ऐसा नहीं कि कोई कल्चर किसी भी के साथ लगा दिया, ऐसा नहीं करना है। तो ये बड़े आपको ध्यान रखना है। चौथा, आपको ये देखना है कि जो जैव उर्वरक आते हैं पैकेट वाले, इनकी जो एक्सपायरी होती है 6 महीने तक होती है अधिकतर। तो ऐसा नहीं है कि आपने कोई पुराना पैकेट यूज कर लिया, तो इसकी जो उत्पाद की अंतिम तिथि है उससे पहले करना है।
तो अंतिम तिथि जो उसकी है, एक्सपायरी डेट जिसे हम बोलते हैं, तो अंतिम तिथि उस पर लिखी रहती है। पैकेट पर आप देखिए उसमें मैन्युफैक्चर डेट लिखी रहती है, उत्पादन तिथि लिखी रहती है उस, और ये भी लिखा रहता है कि 6 महीने है या 1 साल है, तो जनरली 6 महीने रहती है। तो अंतिम तिथि से पहले पहले आपको प्रयोग कर देना है, और एक्सपायर डेट वाला आप प्रयोग करेंगे तो उससे कोई लाभ नहीं होगा। इसमें एक बात और यह है कि फफूंदी नाशक से अगर आप पहले कर रहे हैं और जैव उर्वरक उसके बाद, तो इसकी डोज को बढ़ा दीजिए, इसकी डोज जो है दुगना कर दीजिए। मान लीजिए आप 20 ग्राम यूज कर रहे हैं बायो फर्टिलाइजर 1 किलोग्राम बीज के लिए, तो इसको करीब 35 से 40 ग्राम कर दीजिए, लगभग दुगना कर दीजिए उसका मात्रा, ताकि वो काम अपना अच्छा कर सके। तो ये थोड़ा सा इसको आपको ध्यान रखना है कि इसकी मात्रा को दुगना कर देना है, और अंतिम तिथि से पहले करना है। अब मान लीजिए आपके पास जैव उर्वरक बच जाता है और आपको उसको अगली फसल में प्रयोग करना है, तो आप तो देख लीजिए अगर 6 महीने का है तो आप उसे अगली फसल में प्रयोग कीजिए, नहीं तो उसका कोई फायदा नहीं। उसको फिर खेत में आप गोबर मिला के डाल दीजिए, कम से कम कुछ फायदा तो उसी फसल में कर देगा। उसको रखिए मत, क्योंकि 6 महीने माना अगर आपको फसल 6 महीने बाद बोनी है तो फिर उसका काम नहीं होगा। और मान लीजिए कि 6 महीने से पहले बोनी है, मतलब उसकी अंतिम तिथि से पहले बोनी है, और आपको अपने घर में रखना है, तो इसे किसी ठंडे स्थान पर रखें। तो आप कहाँ इसे रखें? ठंडे स्थान पर रखें, जहां धूप ना आती हो और सूखा स्थान हो, ठंडा सूखा स्थान पर रखें, और इसमें गर्मी ना पहुंचे। तो इसका तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रहना चाहिए, तो इसके जो जीवाणु है या फंगस है वो जिंदा रहते हैं। ज्यादा तापमान पे इसके जीवाणु मर सकते हैं। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आप जैव उर्वरक से अधिक लाभ ले सकते हैं। सबसे बड़ी समस्या ये आती है या जो गलती हो जाती है कि हम उसको किसी फर्टिलाइजर के साथ मिला के डाल देते हैं खेत में, वो उसमें काम नहीं करेगा। या हम क्या करते हैं कि पहले हमने जैव उर्वरक से सीड ट्रीटमेंट किया, बाद में फंजीसाइड से किया, तो वो भी काम नहीं करेगा। या फफूंदी नाशक से किया, फंजीसाइड से किया, या इंसेक्टिसाइड से किया, उसके तुरंत बाद हमने जैव उर्वरक से कर दिया, कुछ समय नहीं दिया। तो समय देना है कम से कम 1 दिन, मतलब 24 घंटे का देना है। अगर आप ये ध्यान रखेंगे तो जैव उर्वरकों से हमें अच्छा लाभ मिलेगा, और आप की मिट्टी की दशा तो सुधरेगी, फसल की बढ़वार भी अच्छी होगी और अच्छा उत्पादन मिलेगा। और जैव उर्वरकों का प्रयोग आपको हर फसल में लगभग करना ही चाहिए, ताकि आप अच्छा उत्पादन ले सकें। तो इसी तरह के आप चर्चा सुनने के लिए मेरे इस चैनल में कृषि किसान प्लेलिस्ट है, उसमें आप जाके लेक्चर देखेंगे तो हिंदी की चर्चा सुन सकते हैं कृषि किसान प्लेलिस्ट में। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।